हर हर महादेव दोस्तों। आज का मुद्दा ये है। अभी कुछ दिन पहले मतलब आप सभी ने देखा है ये आजकल के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और उसके साथ जो 90s और मतलब 90s के उस टाइम पे जो सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा था इंस्टाग्राम पे, ऑल आइज़ ऑन राफ़ा। क्योंकि राफ़ा में तकरीबन 2000 से 3000 बच्चों को मतलब मार दिए गए थे जब इजराइल ने अटैक किया था। अब वो एक कहावत है कि अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होता है। दूसरा है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। ठीक है। अब क्यों ऐसा कहा जाता है कि अधूरी जानकारी हानिकारक है? क्योंकि अगर आप आधा सच आधा ज्ञान लेके सोशल मीडिया में या फिर समाज के सामने आके कुछ बोलोगे, तो समाज तो आपको ट्रोलिंग करेगा ही, उसके साथ साथ आपको गधा समझेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतलब गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। राफा में जो मतलब कांड हुआ, हमें भी शौक है कि मतलब छोटे बच्चे, मासूम बच्चे मर गए, लेकिन वहाँ पे गलती किसका है? गलती है उनके माँ बाप का। उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चों को कहीं और शिफ्ट नहीं करवाया। या फिर तुम लोग गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं बोल रहे हैं कि हम मासूम लोग हैं, ये हैं, मतलब बहुत इनोसेंट है, तो वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो इनोसेंट है और मासूम है, तो आप गलत हो। क्योंकि अगर वो सच में इनोसेंट होते और मासूम होते, तो वो ये बात जानते हैं कि उनके यहाँ मतलब टेररिस्ट पनाह ले रहे हैं, टेररिस्ट वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो मतलब अपने साइड में कोई भी पावरफुल कंट्री, चाहे वो यूएन में जाके बोलो या फिर मतलब यूनाइटेड नेशंस में जाके बोलो, या फिर आप इसराइल को जाके बोलो, या फिर कम से कम आप जाके अमेरिका को ये चीज़ सूचित करना चाहिए। ओके, कि हमारे यहाँ टेररिस्ट पल रहे हैं, तो हमें आपकी मतलब सहायता की आवश्यकता है, आप प्लीज़ हमारा सहायता कीजिए। लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ रेज़ नहीं किया जाके। अब वो लोग एक्सक्यूज़ेस देंगे कि हम में हिम्मत नहीं आई, हमारे पास वो मीडियम नहीं है। तो भाई ऐसे दुनिया में लोग हैं जो मतलब एग्जाम्पल सेट किए हैं कि उन्होंने कितना मतलब स्ट्रगल करके अपने दुश्मनों को हराया है। भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंग्रेज़ों को जब भगाया था भारत ने, तो उस मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपने जान तक दे दिया था। ठीक है। और मैं अगर नाम लूँगा तो वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब एक्सक्यूजेस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अब टेररिस्ट लोगों को मारना है, तो उसके साथ अगर तुम मासूम लोग उनके साथ रहोगे, तो बस वही होगा। तुम लोग डर के मारे अपना हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, तो वही तुम्हारी गलती है। ये हाथ के 5 उंगली है। ठीक है। ये जब एक साथ मिल जाता है ना, तो एक मुट्ठी बनता है। और जब ये मुट्ठी किस पे पड़ता है ना, तो उसका क्या हाल होता है सब लोग जानते हैं। तो वैसे ही तुम लोग अगर साथ में नहीं मिलोगे, यूनिटी नहीं बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली कोई एक बंदा आएगा, एक टेररिस्ट बन के आएगा, कल को वो 3-4 बनाएगा, 5-6 बनाएगा, 7-8 बनाएगा, ऐसे कई लिस्ट बनाएगा। अभी अभी मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड वालों का दोगलापन के लिए। ओके। तो ये लोग, इसराइल इतना बड़ा अलाय है इंडिया के लिए उसने इतना कुछ किया है। आजकल के जो बॉलीवुड वालों ने जो पोस्ट किया था, ओके, मतलब मैं कहना चाहता हूँ इनमें ना अक्ल है ना शक्ल है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा, अक्ल है ना शक्ल है। क्यों? ज़्यादातर आप बॉलीवुड एक्टर्स या एक्ट्रेसेस का मतलब क्वालिफिकेशंस देख लो, उनका परसेंटेज देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा क्यों उनके अंदर अक्ल नहीं है। वो कुछ भी बिना समझे बात बोल देते हैं इंस्टाग्राम पे आके। ठीक है। और शक्ल इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों का ऐसा है कि अगर उम्र हो जाए या फिर अगर मतलब खूबसूरत नहीं दिखते हैं, अच्छा नहीं दिखते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, बोटॉक्स सर्जरी करवा लो। ओके, जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैं बोल रहा हूँ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी तब करनी चाहिए जब आपके शक्ल पे कोई चोटें लगा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तभी। ओके। अब जन्म से ही आप वैसे हो, लेकिन फिर भी आपको प्लास्टिक सर्जरी करवाना है, तो वो मूर्खता होता है। ठीक है। एक्टिंग पे ध्यान दो। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं, मैं मतलब फेस शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो हीरो जैसा नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे जब एक्टिंग करते हैं तो हीरो लगते हैं। तो वो मतलब आप नहीं कर सकते। हीरोइंस भी वैसे हैं जो मतलब उनका कलर कम है, या फिर मतलब आप कह सकते हो कि मतलब थोड़ा बहुत शक्ल उतना अच्छा नहीं दिखता है, बट दे एक्ट रियली वेल। अब मतलब शक्ल की बात ये हो गया। अकल की बात ये है कि कोई है जो
10th पास सिर्फ किया है और बोला कि मुझे मतलब उस पर उसके बाद इंटरेस्ट नहीं हुआ और मैं जाके फिल्म लाइन में घुस गई, ओके। या फिर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो हमने तो आप लोगों को नहीं कहा था कि आप अपना एजुकेशन बिना पूरा किए यहाँ के एक्टिंग करो, ठीक है, वो आपका चॉइस था। लेकिन बाद में इफ़ यू आर बिकमिंग अ बिग पर्सनालिटी इन फ्रंट ऑफ अ सोसाइटी देन डेफिनेटली यू शुड बी नॉलेजेबल। अधूरी ज्ञान लेके कभी भी कुछ भी चीज़ें मतलब ये नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड में ऐसे कई सीनियर सुपरस्टार्स हैं जो मतलब जिनको आजकल के बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस मतलब अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखो ना, वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उनमें भी हैं कुछ एक्टर्स जो कि मतलब बेअक्ल हैं। अभी नाम लूँगा तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन क्या करें, क्योंकि वो एक्ट्रेस जो भी हैं तो वो 90s में भी एक्टिंग कर रही थी। जब कश्मीर पंडितों का जेनोसाइड हो रहा था तब आप कहाँ थे? तब अपना वॉइस क्यों नहीं रेस कर रहे थे? हाँ, मतलब आपको अपने देश के लोगों से कोई प्यार नहीं है। दूसरे देशों के जहाँ पे मतलब टेररिस्ट पनाह ले रहे हैं, जहाँ पे टेररिस्ट टेरराइज कर रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं। तो हम आपको क्या समझे? टेररिस्ट के गुलाम, टेररिस्ट के मतलब तोते? बोलो। ऑल आइज़ ऑन राफा आप लिख रहे हो आके इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऑल आइज़ ऑन द पाकिस्तानी हिंदूज़, ऑल आइज़ ऑन द पाकिस्तानी सिख्स, ऑल आइज़ ऑन द पाकिस्तानी बुद्धिस्ट, बांग्लादेशी हिंदूज़, ये सब कौन लिखेगा? अभी हमारे वेस्ट बंगाल में हमारे बहनों के साथ हमारे बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ है मतलब वो संदेश खाली में, उसके बारे में कौन लिखेगा? उसके बारे में आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? कम से कम 12 लाख से 14 लाख कश्मीर पंडितों का जेनोसाइड हुआ है 1990 के आसपास, या फिर 1990 में ही हुआ था शायद, राइट। उसके बाद 98 में भी बहुत सारे हुआ है। तब आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? चंद पैसों के लिए अगर आप लोग अपना ईमान बेचने को तैयार हो, इसका मतलब एक दिन आप देश बेच के चले जाओगे। आपको अपने देश के प्रति कोई मतलब ये नहीं है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो जब हमास ने इज़राइल पे अटैक कर दिया था तो उस टाइम पे वो मतलब किसी बेसमेंट में जाके छुपी थी, तो तब आपको इज़राइल के स्क्वाड ने ही उठा के आपको लेके आए थे, मतलब वहाँ से वो आपको रेस्क्यू किए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे और आप उन्हीं के विरुद्ध जाके बोल रहे हो, तो आपसे बेशरम इंसान तो कोई नहीं है, आपसे बड़ा मतलब दोगला हिपोक्रेट कोई नहीं है, सीधी बात है। और रही बात, अगर आपको आपके घर में घुस के आपके बहू बेटियों को कोई छेड़े, कोई उससे उठा ले जाए, तो आप चुप बैठोगे क्या? आप तो चुप नहीं बैठोगे। बहुत सारे मेरे मतलब हिंदुस्तानी भाई बहन पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमास ने अटैक कर लिया इनके ऊपर, मतलब इज़राइल के जितने सारे उनके बच्चे थे, फीमेल्स थे या फिर मेल्स थे, उनको उठा के ले गए। हमास ने मतलब एक मतलब वुमेन के साथ वो मतलब मैं बोल नहीं सकता उसके साथ क्या किया गया था। उनको शारीरिक पीड़ा पहुंचा के, शारीरिक मतलब अब्यूज़मेंट करके, फ़िज़िकल अब्यूज़ करके उनके शरीर को नग्न अवस्था में मतलब पूरे गाज़ा पट्टी में घुमाया। तो तब तो आप लोगों का मुंह नहीं खुल रहा था, तब आप कुछ नहीं बोल रहे थे, तो अब क्यों बोल रहे हो? किस बात के लिए बोल रहे हो? डर गए हो उन लोगों से कि टेररिस्ट लोग आपको मार देंगे? और टेररिस्ट से जो डरता है इसका मतलब ये है कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। अगर टेररिस्ट से नहीं डरते हो तो उनके विरुद्ध लिखना शुरू करो, उनके फेवर में नहीं, उनके पक्ष में नहीं, ठीक है। तो ये जो ऑल आइज़ ऑन राफा लिख रहे हो बैठ के, तो ऑल आइज़ ऑन राफा लिखना बंद करो। एक्टिंग कर रहे हो यार, एक्टिंग पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? जब पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तब पॉलिटिकल चीज़ें करना, और ये उनके देश का मामला है, तुम अपना मुंह क्यों नाक क्यों घुसड़ रहे हो उसमें भाई? हैं? तुम्हें कौन सा मतलब ये इतना मतलब तंग लग रही है उनके अंदर घुसने के लिए, उनके मामले में? हैं? हम भारत है, हमारे खुद के लाले पड़े हैं, हम खुद मतलब पूरा डेवलप नहीं किए हैं। खुद डेवलप करो ना। फिल्में तो बनाते हो, कचरा जैसा मूवी बनाते हो तुम लोग, आधे से ज़्यादा साउथ से कॉपी करते हो, तो फिर खुद से तो होता नहीं है। अभी तुमसे खुद ज़्यादा सोचते नहीं हो, बस चंद ही मूवी, पहले ज़्यादा मूवी आते थे, अच्छे मूवीज़ आते थे, अभी चंद ही मूवीज़ आते हैं। और कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो नेपोटिज्म से आते हैं
और उनको एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन उनको उनको फिल्म पे फिल्म मिले जाते हैं। हम्म? तो मतलब अपने एक्टिंग पे ध्यान दो यार, एक्टिंग अच्छा करो, कैरेक्टर एक्टिंग करने की कोशिश करो। वो तो तुम लोगों से होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में तुम्हें अपना नाक घुसेड़ना है। मतलब क्या चल रहा है? अपने देश के प्रति लॉयल रहो। नहीं तो अगर ऐसा समझोगे कि आज ये देश में रह रहे हैं, ये देश खराब हो गया तो दूसरे देश को चले जाएंगे, ओके, तो एक दिन ऐसा होगा पूरे दुनिया में कोई देश नहीं रहेगा। ठीक है? दुनिया में रहने की जगह नहीं मिलेगी। बाद में वही चीज़ घूम के तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास मतलब तुम ही उस मतलब दलदल में फंसोगे। ठीक है? इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ। ओके? ये दोगलापन और मतलब जो भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी, ओके, तो ये सब छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो कल हम रहे या ना रहे, लेकिन ये दुनिया नहीं रहेगी। ठीक है? सपोर्ट करना है, अपने देश को सपोर्ट करो। अगर अपने देश को नहीं बचाओगे, अगर अपने ज़मीन को नहीं बचाओगे, तो तुम लोग कभी नहीं जी पाओगे। ठीक है? कोई भी देश चले जाओ, वहाँ नहीं जी पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। होपफुली आपको ये बात अब सभी को ये बात समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर करें, लोगों को पता चले इसके बारे में, सो दैट लोग जो अपना आइडल्स बनाते हैं बॉलीवुड वालों को, उन्हें ना बना के अच्छे अच्छे लोगों को भी आइडल्स बनाने की कोशिश करें। मेरे लिए अच्छे लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड वालों को मत बनाओ, बनाओ, लेकिन अच्छे लोगों को बनाओ ना, जो लोग अक्लमंद लोग हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।